हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम विलोम शब्दों के तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे विलोम शब्दों के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तृष्णा का विलोम क्या है। पहले क्वेश्चन है तृष्णा का विलोम क्या है। तो तृष्णा का विलोम देखिए, आपको बता दें, तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। तृप्ति नहीं होगा, सतृष्णा भी नहीं होगा, नितृष्णा। बहुत से बच्चे नितृष्णा लगाते हैं, लेकिन नितृष्णा नहीं है। क्या है आपका? वितृष्णा। क्या है? वितृष्णा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है चुस्त का विलोम है। इसका चुस्त का विलोम, तो चुस्त मीन्स होता है एकदम टाइट, कसा हुआ। ठीक है, तो सिंपल से हो जाएगा ढीला। क्या हो जाएगा इसका? ढीला। कसावट भी नहीं होगा, कड़ा भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा। क्या होगा? ढीला। यानी कि जो चुस्त का विलोम होगा वो ढीला होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन दिया सुमति का विलोम क्या होगा? सुमति। तो सुमति देखिए, सु मीन्स अच्छा, मति मीन्स बुद्धि, मतलब अच्छी बुद्धि के लिए लगाया गया है। तो सिंपल सी सुमति की जगह उल्टा कुमत होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा? कुमत हो जाएगा। सहमति नहीं होगा, सम्मति नहीं होगा और मति भी नहीं होगा। सुमति का कुमति होगा विलोम। क्या होगा? कुमति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका फोर्थ क्वेश्चन, अभिशाप का विलोम क्या होगा। तो अभिशाप का विलोम लगभग सभी लोग जानते हैं कि अभिशाप का, देखिए हाँ, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को तो कुछ स्टूडेंट आशीर्वाद को लगाते हैं। नहीं, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद नहीं लगाते हैं। अभिशाप का वरदान होता है। क्या होता है? वरदान। आशीर्वाद आपका गलत है, पुरस्कार भी गलत है, अभिमान भी गलत है। दो में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आपको कि आशीर्वाद लगाना है या वरदान लगाना है। तो आप अभिशाप का अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो वरदान लगाएंगे, अगर वरदान नहीं होता है तब आप आशीर्वाद लगा सकते हैं। लेकिन वैसे अभिशाप का विलोम जो होता है वो वरदान होता है। क्या होता है? वरदान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्थिर का विलोम क्या है। स्थिर आप सभी जानते हैं अचल नहीं होगा। ठीक है, चंचल भी नहीं होगा, दृढ़ भी नहीं होगा, अस्थिर होगा। क्या होगा? अस्थिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ। और सिक्स क्वेश्चन दिया है ग्रस्त का विलोम है। तो ग्रस्त का विलोम देखिए, ग्रस्त का मतलब क्या हो गया? एकदम किसी में व्यस्त हो गया, ग्रस्त। ठीक है, ग्रस्त मतलब किसी से व्यस्त है। ठीक है, तो इसका मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त। सुप्त भी नहीं होगा, लुप्त भी नहीं होगा, ग्राम्य भी नहीं होगा। क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। और सेवेंथ क्वेश्चन दिया महात्मा। महात्मा का विलोम क्या है? महात्मा मतलब महान आत्मा, जिसकी महान है आत्मा उसी को कहते हैं महात्मा। तो सिंपल से इसका आत्मा भी नहीं होगा, परमात्मा भी नहीं होगा। परमात्मा जो होता है वो आत्मा का विलोम होता है। ठीक है, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। और सघनता भी नहीं होगा, सघनता भी अलग हो गया। ठीक है, महात्मा जो है उसका दुरात्मा जो होगा वो सही होगा। मतलब महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, दुरात्मा जिसकी बुरी है आत्मा। सिंपल सी है, तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका स्मरण। स्मरण का विलोम है। तो स्मरण का विलोम क्या है? तो स्मरण का विलोम देखिए, संस्मरण भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, हरण भी नहीं होगा। स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। क्या होता है? विस्मरण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका आगामी का विलोम क्या होगा। आगामी का मतलब आने वाला, अगला। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा? प्रतिभागी भी नहीं होगा। आगत मीन्स आने वाला होता है, सेम इसका मीनिंग हो गया। भविष्य आने वाला ही है, उसका भी नहीं होगा। तो विगत मतलब होता है पिछला। ठीक है, आगामी मतलब अगला और विगत का मतलब पिछला। ठीक है, तो विगत हो गया, यानी कि आगामी क्या होगा विलोम? विगत होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके टेंथ क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन दिया समस्या। समस्या का विलोम क्या होगा? तो ये सभी लोग जानते हैं, समस्या का अपोजिट समाधान होता है। इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान होता है। विकास नहीं होगा, संधि नहीं होगा, विकल्प भी नहीं होगा। क्या होगा? समस्या का समाधान होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, समस्या का समाधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है अंतर्दंत का विलोम होगा। अंतर्दंत का विलोम होगा। तो अंतर्दंत क्या है? अंतर्दंत का क्या हो जाएगा? सिंपल सी, दंत भी नहीं होगा। ठीक है, संवाद भी नहीं होगा, बाद भी नहीं होगा, बहिर्दंत हो जाएगा। अंतर्दंत अंदर वाला। ठीक है, अंदर की, अंतर से मतलब अंदर का हो गया, और बहिर से मतलब बाहर का हो गया। तो सिंपल सी है, अंतर्दंत का बहिर्दंत हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपकी 12th क्वेश्चन तरफ। अब 12th क्वेश्चन है आपका दंड। अभी तो अंतर्दंड था, गया दंड। दंड का मतलब क्या होगा? तो दंड का उल्टा आपका निर्दंड होगा। क्या होगा? निर्दंड, अपोजिट निर्दंड होगा। प्रतिवाद भी नहीं होगा, वाद भी नहीं होगा और प्रतिबंध भी नहीं होगा। क्या होगा? आपका निर्दंड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। और 13वां क्वेश्चन है आपका आध्यात्मिक का विलोम होगा। देखिए, आध्यात्मिक का विलोम दो आ जाते हैं। कभी कभी
यहाँ पर तो वैसे इसी देखते हैं पहले, तो इसका आध्यात्मिक का सांसारिक होगा, वैदिक भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, लेकिन कभी कभी भौतिक दे देते हैं। क्या देते हैं? भौतिक। ठीक है, क्या जाता है? भौतिक। तो भौतिक भी इसका आ जाएगा, आध्यात्मिक का भौतिक भी होता है और सांसारिक भी होता है। ठीक है, तो भौतिक आ जाए चाहे सांसारिक आ जाए, दोनों में से एक ही लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, एक में ही आएगा। ठीक है, या तो भौतिक आएगा या सांसारिक आएगा, तो सांसारिक सही होगा या फिर भौतिक सही होगा आध्यात्मिक का। ठीक है, अगला देखते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन का मतलब अपव्यय। अपव्यय का मतलब उल्टा होकर करना है इसका, तो अलव्यय नहीं होगा। ठीक है, और अपव्यय भी नहीं होगा, व्यय भी नहीं होगा, मितव्यय होगा। अपव्यय का मतलब अधिक खर्चने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्चने वाला। ठीक है, तो सिंपल चीज है, उल्टा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब सभी जानते हैं बहुयज्ञ होगा, इसको बहुत आसान है, अज्ञ भी नहीं होगा, विशेषज्ञ भी नहीं होगा और विज्ञ भी नहीं होगा। क्या होगा? बहुयज्ञ होगा। क्या होगा? बहुयज्ञ। ठीक है, अब इसको देखते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दिया गया आपका उत्कृष्ट का विलोम है। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम देखिए सिंपल चीज है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं होगा, उत्कीर्ण भी नहीं होगा और विकीर्ण भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? निकृष्ट होगा। ये 16वें क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 17वां क्वेश्चन आपका ग्रामीण। ग्रामीण का देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत सी कंफ्यूजन आ जाती है, कुछ बच्चे कहेंगे ग्रामीण का देहाती नहीं, देहाती ग्रामीण तो एक ही हो गया फिर। ठीक है, गंवार। गंवार देखो यहाँ पर गंवार तो कोई एक प्रकार का अलग भद्दा शब्द हो गया, वो अलग शब्द हो गया। बुद्धिमान वो भी नहीं है आपका। तो ग्रामीण का अपोजिट शहरी होता है। क्या होता है? शहरी। ठीक है, गंवार भी नहीं होगा, बुद्धिमान भी नहीं होगा, देहाती भी नहीं होगा। ग्रामीण का जो अपोजिट होता है विलोम शब्द, वो शहरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दिया अवन। अवन मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी होता है धरा, कोई पृथ्वी का देवी तो होगा नहीं, अग्नि भी नहीं होगा, तरण भी नहीं होगा, यानी कि सिंपल से अंबर कहते हैं आकाश को। ठीक है, तो पृथ्वी का आकाश होगा तो अग्नि, अग्नि का क्या होगा? अंबर होगा, अग्नि का अंबर होगा। ठीक है ना, तो ये अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है पोषक। क्या दिया गया? पोषक। तो पोषक का सिंपल से जो पोषण करने वाला, और उसको उल्टा हो जाएगा, शोषण करने वाला तो शोषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोषक। छिड़कारी भी नहीं होगा, अनपोषक भी नहीं होगा, चूषण भी नहीं होगा। क्या होगा? शोषक होगा। क्या होगा? शोषक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। और 20वां क्वेश्चन आपका आहूत का विलोम है। किसका? आहूत। तो आहूत का विलोम बेटा, हाँ, ये आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत का विलोम अनाहूत होता है। क्या होता है? अनाहूत। ठीक है, आहूत का विलोम अनाहूत होता है, अपहूत भी नहीं होगा, अनहूत भी नहीं होगा, हूत भी नहीं होगा। क्या होगा? अनाहूत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका 21वां है। 21वां क्वेश्चन कल्पित का विलोम क्या होगा? तो कल्पित मतलब कल्पना में, और यथार्थ मतलब जिसको जो सामने हो आपके, तो सिंपल सी यथार्थ हो जाएगा। कल्पना का क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। कल्पना युक्त नहीं होगा, कल्पनाहीन नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, बल्कि यथार्थ होगा। क्या होगा? यथार्थ। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वें दिया आरोह। आपने आरोही और अवरोही पढ़े होंगे मैथ में, तो आरोह का उल्टा अवरोह होगा। क्या होगा? अवरोह। ठीक है, आरोह का अवरोह हो जाएगा। अपने मैथ में पढ़े होंगे, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाने को आते हैं सवाल। ठीक है, तो आरोही, आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 23वें क्वेश्चन की तरफ। अब 23वां क्वेश्चन आपका आघात। आघात का क्या होगा? आघात का हो जाएगा प्रतिघात होगा। क्या होगा? प्रतिघात। आघात का विलोम प्रतिघात, बलाघात भी नहीं होगा, उद्घात भी नहीं होगा और संघात भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रतिघात होगा। क्या होगा? प्रतिघात। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आपका 24वां क्वेश्चन। और 24वां क्वेश्चन है आपका सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? तो सत्याग्रह आपका दुराग्रह से होगा। या किससे? दुराग्रह। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। संग्रह भी नहीं होगा, विग्रह भी होगा, आग्रह भी नहीं होगा। क्या होगा? दुराग्रह होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन, यानी 25वां क्वेश्चन है आपका सहयोगी का विलोम होगा। तो वो सहयोगी का मतलब क्या होता है? साथ देने वाला। प्रतियोगी हो जाएगा उसका उल्टा, तो सिंपल सी है, प्रतियोगी होगा, इसका क्या होगा? प्रतिद्वंदी भी नहीं होगा, प्रतिरोधी भी नहीं होगा और प्रतिकूल भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रतियोगी होगा। ठीक है, प्रतियोगी है। 26वें क्वेश्चन तक चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका क्षणिक का विलोम है। किसका? क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम देखिए, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, और अल्प वो भी कम देर के लिए हो गया, क्षर वो भी क्षण से मतलब वो थोड़ी देर के लिए, विमुख भी नहीं होगा, अलग ही शब्द है। ठीक है, बात करें शाश्वत की, तो शाश्वत जो हमेशा बना रहे तो उसी को हम कहते हैं शाश्वत, मतलब जो हमेशा बना रहे। तो क्षणिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। अगले 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और 27वें क्वेश्चन दिया गया ज्येष्ठ का विलोम होगा। तो ज्येष्ठ आप जानते हैं, ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा और कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा। हालांकि अग्रज का अनुज होता है, ये दोनों एक दूसरे का आपस में विलोम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अरिष्ट होता नहीं है इसका। ठीक है, तो कनिष्ठ मीन्स छोटा होता है और ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है, तो कनिष्ठ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हालांकि अग्रज मीन्स बड़ा और अनुज मीन्स छोटा भी होता है, लेकिन वो एक दूसरे का अग्रज अनुज ये
अपोजिट है, लेकिन ज्येष्ठ का अपोजिट अगर आता है तो कनिष्ठ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कनिष्ठ। 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपका 28वां क्वेश्चन है श्रोता का विलोम होगा। किसका? श्रोता का विलोम। तो श्रोता का, देखो जानते हैं श्रोता सुनने वाला होता, वक्ता बोलने वाला होता, तो श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता होगा। श्रवण भी नहीं होगा, वाचाल भी नहीं होगा, बधिर भी नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? श्रोता का वक्ता होगा। नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 29वें क्वेश्चन में दिया गया है उत्थान का विलोम है। तो उत्थान का आप सभी जानते हैं, उत्थान का पतन होता है, इसे अधिकतर बच्चे जानते होते हैं। ठीक है, तो उत्थान का पतन हो जाएगा, पाताल भी नहीं होगा, उन्नति भी नहीं होगा और निम्न भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन, और 30वें क्वेश्चन में दिया गया है उपमान का विलोम है। किसका? उपमान का विलोम है। तो उपमान का विलोम उपमेय होता है। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा अपन हिंदी में, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। ठीक है, तो उपमेय का उपमान होता है, मतलब अलंकार वगैरह आपने पढ़े होंगे तो उनमें पढ़ा होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, भेद रहता, आरोप होता है, या फिर उपमान की संभावना प्रकट की जाए। इस तरह से आपने पढ़े होंगे ना, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़े होंगे। ठीक, उनमें बताया जाता है। तो उपमेय, ठीक है, उपमान का अपोजिट क्या होगा? उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय। सम्मान भी नहीं होगा, मान भी नहीं होगा, अपमान भी नहीं होगा। ठीक है, उपमेय का यानी उपमान का उपमेय होता है। अगला 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। तो अनुनासिक का नासिक भी नहीं होगा, सामासिक भी नहीं होगा, ऐतिहासिक भी नहीं होगा, बल्कि निर्नासिक होगा। क्या होगा? निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक होता है किसका? अनुनासिक का। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 32वां क्वेश्चन। और 32वां क्वेश्चन है आपका मग्न का विलोम है। किसका? मग्न। देखो मग्न मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, तो खुश तो ये भी कट गया, प्रसन्न भी कट गया, दुख, दुख मगन से मतलब नहीं है, दुख अलग प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब अलग प्रकार का देखेंगे। और जब कोई मगन का क्या होता है? उल्टा दुखी होता है। क्या होता है? दुखी। मगन मतलब खुशी हो गया बहुत ज्यादा, तो खुशी का दुखी होगा फिर उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33, मतलब कि 33वें क्वेश्चन को देखते हैं। 33वें क्वेश्चन में है कीर्ति का विलोम होगा। तो कीर्ति का विलोम क्या होता है? तो देखिए कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का सुकीर्ति भी नहीं होगा, ठीक है, अकीर्ति भी नहीं होगा, उपकीर्ति भी नहीं होगा, अपकीर्ति होगा। क्या होगा? कीर्ति का अपकीर्ति होता है। क्या होता है? अपकीर्ति। नेक्स्ट देखते हैं आपके 34th क्वेश्चन की तरफ। और आपका 34 क्वेश्चन है कृपा। कृपा मतलब होता है किसी की कृपा होना, सभी जानते हैं कृपा का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब कोप होगा। क्या होगा? कोप। कृपा का क्या हो जाएगा? कोप। ठीक है, मतलब किसी पे गलत दृष्टि डालना, मतलब सिंपल सी कोप, मतलब किसी का बुरा सोचना, बुरा कर देना। कृपा करना मतलब किसी का अच्छा कर देना, और कोप का मतलब तो बुरा कर देना। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कोप। कृपा का कोप। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन जो है आपका स्वर्ग। स्वर्ग का सभी जानते हैं, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग जानते हैं। मृत्युलोक होता नहीं, पृथ्वी लोक नहीं होगा, अमर भी नहीं होगा, नर्क होता है। स्वर्ग का क्या होता है? नर्क होता है, सभी जानते हैं। उसके बाद आपका 36 क्वेश्चन देखते हैं। अति का विलोम क्या होगा? अति में अधिक होता है, न्यून भी नहीं होगा, बहुत भी नहीं होगा, अल्प होगा। अति का क्या होगा? अल्प। अधिक भी नहीं होगा। ठीक है, अति और अधिक तो एक ही चीज हो गया, मतलब अधिक से ही मतलब हो गया अति का। ठीक है, तो ये अति का विलोम क्या हो जाएगा? अति का विलोम होगा अल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है आपका। 37वां क्वेश्चन क्या है? अनिवार्य का विलोम है। किसका? अनिवार्य। तो अनिवार्य का मतलब आवश्यक होता है, तो सिंपल सी ऐच्छिक हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, निवारणीय नहीं होगा, अनावश्यक नहीं होगा, आवश्यक भी नहीं होगा। क्या होगा? ऐच्छिक होगा। मतलब एक अनिवार्य होगा जो करना ही करना है, एक अपनी इच्छा से करना, मतलब सिंपल सी ऐच्छिक क्या हो गया? ऐच्छिक हो गया, मतलब कि अनिवार्य का ऐच्छिक। नेक्स्ट देखते हैं अगला 38वां क्वेश्चन। और 38वां क्वेश्चन ये भोगी। भोगी का विलोम क्या होगा? तो भोगी का विलोम योगी होता है। क्या होता है? योगी। इसे आप याद रखेंगे, भोगी का विलोम योगी होता है। अभागा भी नहीं होगा, भाग्यवान भी नहीं होगा, और कष्टप्रद भी नहीं होगा। क्या होगा? योगी होगा। 39वें क्वेश्चन को देखते हैं भौतिक। तो देखिए यहाँ पर वही आ गया, अभी मैंने पीछे बताया था एक क्वेश्चन में कि इसका आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक भी होता है, भौतिक भी होता है। अब यहाँ पर उल्टा पूछ दिया भौतिक का विलोम क्या है? तो सिंपल से भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। धार्मिक भी नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा, मानसिक भी नहीं होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40वां क्वेश्चन है आपका राग। राग का द्वेष होता है। राग का क्या होता है? द्वेष होता है, सभी जानते हैं राग का द्वेष होता है। ईर्ष्या नहीं होती, विकार नहीं होता है, अनुराग नहीं होता है। क्या होता है? राग का द्वेष होता है। ठीक है, 41वें क्वेश्चन को देखते हैं। और 41 क्वेश्चन दिया करुण का विलोम है। करुण। करुण का देखो, तो करुण में जो दया दिखाई, ठीक है, दया जिसके अंदर दयालु नहीं हुआ, निर्दय भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ दयालु का निर्दयी होता है, लेकिन निर्दय नहीं होगा। ठीक है, दयावान भी नहीं होगा, क्योंकि दया से ही मतलब है इसका। तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर, जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, निष्ठुर। आगे दिया गया है उत्तम का विलोम होगा। तो उत्तम का विलोम क्या होता है? किसका? उत्तम का विलोम। तो उत्तम क्या है? उत्तम में तो सर्वोत्तम, मतलब जो
उच्च हो एकदम, ठीक है। और अधम होता है जो निम्न हो एकदम, टिम्पल, तो अधम लगाएंगे, सम्मत भी नहीं होगा, सर्वोत्तम नहीं भी होगा और विस्मृत भी नहीं होगा, क्या होगा, अधम होगा, क्या होगा, अधम। 43वें क्वेश्चन में देखते हैं दिया है गणतंत्र। गणतंत्र का देखो, गणतंत्र का परतंत्र भी नहीं होगा, स्वतंत्र भी नहीं होगा, जनतंत्र भी नहीं होगा, राजतंत्र होगा, क्योंकि जनतंत्र और गणतंत्र एक ही चीज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, राजतंत्र होगा, क्या होगा, राजतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 44 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो 44वां क्वेश्चन उसमें दिया परतंत्र। हाँ, परतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ये सभी जानते हैं, इसको हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं कि परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 45वां क्वेश्चन, और आपका 45वां क्वेश्चन है उपकार का विलोम होगा। उपकार का विलोम होगा, तो उपकार का देखो ना तो विकार होता है, ना ही अनुपकार होता है और ना ही तिरस्कार होता है। उपकार का विलोम अपकार होता है, क्या होता है, अपकार, क्या होता है, अपकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46वें क्वेश्चन को, और 46वें क्वेश्चन है आस्तिक। इसी में बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते होंगे। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आस्तिक क्या होता है, भगवान में आस्था रखता है। नास्तिक वो होता है जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, मतलब भगवान को जो नहीं मानता है वो नास्तिक होता है, और भगवान को मानता है वो आस्तिक होता है। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा, ना आपका आध्यात्मिक होगा, ना ही सात्विक होगा और ना ही धार्मिक होगा, क्या होगा, नास्तिक होगा। अगला देखते हैं 47वां क्वेश्चन। तो 47वां क्वेश्चन ये अनुकूल का विलोम है, किसका, अनुकूल। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा, ठीक है। सकुल भी नहीं होगा, मनोकूल भी नहीं होगा और अकूल भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिकूल होगा। आप देखते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन आपका उत्तीर्ण का विलोम है, किसका, उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण सभी जानते हो, अनुत्तीर्ण होता है, इसको बताने हमें बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने ले लिया है, वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उत्तीर्ण का सभी जानते हैं, अनुत्तीर्ण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। 49वां क्वेश्चन है अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम विष होता है, सभी जानते हैं, अमृत का विलोम विष होता है। अमृत भी नहीं होगा, अमीय भी नहीं होगा और अमी भी नहीं होगा, अमृत का विलोम विष होता है, क्या होता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50वां क्वेश्चन जो आपका है न्यून का विलोम होगा। तो न्यून कोण, आपने पढ़ा होगा न्यून कोण अधिक कोण, तो न्यून का विलोम अधिक होता है, क्या होता है, अधिक। नवीन भी नहीं होगा, नवनीत भी नहीं होगा और नगर भी नहीं होगा, न्यून का विलोम अधिक होता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और तीनों पार्ट्स में हमने लगभग 150 क्वेश्चंस को, लगभग नहीं पूरे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कुछ विचारों के साथ। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।